वेलकम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। वेलकम बैक भी कह सकता हूं कि कल मैं आपके साथ था, आज फिर आपके साथ हूं। इमरान खान साहब कल एतमाद का वोट लेने के लिए उन्होंने कल का सेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है, लेकिन साथ ही पीडीएम जो जिसमें सारी मुश्तरका अपोजिशन है, अपोजिशन की सारी जमातें, उन्होंने कल के इजलास का बायकॉट कर दिया है। तो अब एक लीगल सिचुएशन भी बन गई है कि अब क्या होगा। और क्योंकि कल बिलावल भुट्टो ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं बताऊँगा अदम एतमाद कब होना है, हम बताएंगे, और हम बताएंगे कि किसने कहाँ वोट कास्ट करना है। तो वो एक बड़ा उसको हम धमकी भी कह सकते हैं, उसको उनका पैशन भी कह सकते हैं, एग्रेशन भी कह सकते हैं। तो वही हुआ, आज सारी पीडीएम ने ऐलान कर दिया कि वो कल के इजलास का बायकॉट करेंगे। तो इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उस पर एक प्रेस रिलीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की, जिसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कुछ अल्फाज बोले। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त को तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। इशारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, अगर कहीं इख्तलाफ है तो उसके शवाहिद के साथ आकर बात करें, आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं, तो शिकायत क्यों नहीं। इशारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। ज़रा इस वही बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब का अदम एतमाद का वोट इमरान खान साहब के सियासी साख को बचा पाएगा, और गिलानी साहब की जीत, हफीज़ शेख साहब की शिकस्त ने मुल्क की सियासत में जो तब्दीली बर्पा की है, उसका फ़ायदा और नुकसान किसको पहुंच रहा है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब अमीर अब्बास साहब ने। अमीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तजियाकार डिफेंस एनालिस्ट जनाब अमजद शुएब साहब हैं, जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं आज बतौर तजियाकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब। सर आज आप तजियाकार हैं हमारे साथ। जनरल साहब आपकी इजाज़त से, आप सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, मैं ज़रा अमीर अब्बास से पहला कमेंट लेना चाहूँगा कि कल अदम एतमाद के लिए जो इजलास है उसका बैकआउट कर दिया है, तो ज़रा लीगली भी बताइएगा, क्योंकि आपकी रिसर्च बड़ी वैलिड होती है, आप चीज़ों को ज़रा लीगली पढ़ते भी हैं, कि अगर सारी अपोजिशन नहीं आती तो लीगली क्या स्टैंड रह जाएगा कल की अदम एतमाद का, और क्या कल का अदम एतमाद कंसीडर किया जाएगा अगर पूरे नंबर्स कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। शुक्रिया अदनान साहब। देखिए, एक तो अपोजिशन लठ लेके पीछे पड़ी हुई थी इमरान खान की कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे इसके पीछे, और हमारे कान पक गए थे ये सुन सुन कर कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे और इमरान खान को निकालेंगे। और कभी प्लान ए आता था, कभी प्लान बी आता था, कभी प्लान एफ आता था। अब इमरान खान अगर खुद ही वोट फॉर कॉन्फिडेंस लेकर आ गया है तो और क्या चाहिए था अपोजिशन को। चैप्टर क्लोज करते। इमरान खान खुद सरेदार चढ़ने को तैयार है सूली पर, और आप यही करना चाहते थे, तो इनको चाहिए था कि ये 2 दिन थे इनके पास, ये अपनी वर्किंग करते, इनके पास अपने नंबर्स भी थे, और इन्होंने बाकी जो इमरान खान के इत्तेहादी या इमरान खान की पार्टी में से पहले भी तोड़ लिए ना। हाँ। पहले भी तो तोड़ लिए। अच्छा, आज अली गौहर बलोच सब तजियाकार हैं, लेकिन सियासी ओपिनियन देंगे इस पे। पहले भी तो देखिए ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो कोई खलाई मखलूक तो नहीं थी कि जिसने आगे वो डब्बे में वोट डाल दिए थे। वो या इमरान खान की पार्टी के लोग थे, या वो फिर इमरान खान के इत्तेहादियों में कुछ लोग होंगे, 9 लोग, जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया। तो अब तो इमरान खान ने काम आसान कर दिया था इनका, तहरीक वो लेकर आ गया था और कामयाब ऑपोजिशन को करवाना। अच्छा, इस पे डिबेट हम करेंगे, क्योंकि अली गौहर बलोच साहब पॉलिटिकल जवाब देंगे। मेरा अब सवाल स्पेसिफिकली अमीर भाई ये है आपसे कि कल होगा क्या, लीगल क्या स्टैंडिंग होगी, सारी अपोजिशन बाहर चली जाएगी, तो क्या इसको माना जाएगा अदम एतमाद? जी बिल्कुल माना जाएगा। 172 चाहिए इमरान खान साहब को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। 170 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना जी, 171 प्राइम मिनिस्टर रखने के लिए उनको, तो वो उनके पास अपनी वो तादाद अगर पूरी कर लेते हैं टोटल के ऐवान में से, तो वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अगर वो 171 कल ना हुए, फिर ऐवान में ही ना हुए, अगर ना हुए तो फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बन जाएगा एक तरह। अच्छा, ऐवान में 171 नहीं है, फर्ज करें कि 170 आए हैं। हाँ, 170 है, तो इसका मतलब वो जो अटेंडेंस ही 170 है, तो फिर इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को 2 कम वोट मिले। अच्छा, अटेंडेंस कंसीडर नहीं होगी, पूरा ऐवान कंसीडर। जी 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 जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक, ऐवान के वोट लें, बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिन लोगों से आज सारा दिन हमारी बात रही है। अब जरा पिछला पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया, लोग ये कह रहे हैं, तासुर ये डेवलप हो रहा है कि इमरान खान साहब ने एक बोल्ड स्टेप लिया, पीडीएम ने उसको ग्राउंड कर दिया ना जाकर, ये तासुर मिल रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी गैर मुतवक्के चाल चली थी। कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब के जीतने के ठीक 2 घंटे के अंदर अंदर ये ऐलान कर देंगे कि मैं एतमाद का वोट लेने के लिए आ रहा हूँ। हम समझ रहे थे शायद ये
वर्स्ट के सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर कह देंगे कि जी मैं असेंबली डिसॉल्व कर देता हूँ अगर इन्होंने मेरे साथ ये करना है तो। ये जो वोट फॉर कॉन्फिडेंस है ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर ने डैमेज कंट्रोल की एक्चुअली कोशिश की, जो उनको धचका लगा, यानी जिस असेंबली से इमरान खान खुद वज़ीर आज़म है वही असेंबली इमरान खान की कैंडिडेट के खिलाफ वोट दे रही है। एक कैंडिडेट को मिले भी तो सही ना वोट सर, तो एक को नहीं भी तो मिले ना, एक को नहीं भी तो मिले ना, तो इसका मतलब है कि अपोजिशन का ना जाना, अपोजिशन अपनी इज्जत बचा गई कि नहीं, अगर नहीं जा रही कल तो नहीं, वो तो सबको पता चल गया है कि इनके ये अगर होते भी तो इनकी इज्जत नहीं रहनी थी, और इनके चले जाने से बिल्कुल इन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया इमरान खान के लिए। नहीं छोड़ना चाहिए। बलोच साहब, आप सर बड़े दावे करते थे कि हम तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कभी भी ला सकते हैं, बड़ा अच्छा मौका था सर, आप आ जाते, तो आप लोग मैदान छोड़ के भाग गए सर। नहीं, हम बिल्कुल मैदान छोड़ के नहीं भागे और हम मैदान के अंदर हैं। और कल अंदर नहीं है ना सर? नहीं, देखें सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर उनकी पार्टी के लोगों ने एक किस्म का अदम एतमाद कर दिया, और वो जो उनके उम्मीदवार थे वो हालांकि एक्चुअली तो उनके उम्मीदवार नहीं हैं, वो IMF के उम्मीदवार हैं। और आपको पता है कि इस बात पर जो है उनकी पार्टी के अंदर भी इंतहाई इज़्तिराब पाया जाता था, और इनके पार्टी के बेशुमार लोग जो थे वो खुलेआम इस बात का इज़हार ख्याल करते थे कि हम ऐसे आदमी को जो कि पॉलिटिकल फिगर नहीं है, जो कि एक सियासी वर्कर नहीं है, जिस तरह से कि इन्होंने दीगर, आप KPK में देख लें, आप बलूचिस्तान, तो वो भी नहीं है, हमारे सहाफ़ी सीनियर क्या नाम है सर भाई, सदीकी साहब, इरफान सदीकी साहब, आप तो उनको भी सेनेट में ले आए सर, टेक्नोक्रेट है ना सर, तो वो तो कोई भी हो सकता है, टेक्नोक्रेट के लिए जरूरी थोड़ी कि जलसे करें। नहीं, देखें बलूचिस्तान में और KPK में इन्होंने जो सिंध में सॉरी और KPK में इन्होंने और बलूचिस्तान में ऐसे लोगों को दिए जो कि इनके ATM है। मेरी गुजारिश सुन लेना, जो सवाल पे रहेंगे ना तो फिर हम स्पेसिफिकली चल सकेंगे। जनरल साहब की तरफ जाना है भाई, कल अदम एतमाद था, आप लोग आ जाते अपनी पावर शो कर देते। हमने अपनी पावर शो की, हमने कहा कि इमरान खान को असम्बली का एतमाद नहीं रहा। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का कामयाब होना इस बात की वाज़े दलील है कि इनको इनके असम्बली के अंदर इनके लोग जो हैं उन्होंने अदम एतमाद कर दिया। उसके बाद इखलाकी तौर पर इमरान नियाज़ी को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे देते, रिज़ाइन कर देते। और जो आप कह रहे हैं, जमहूरियत में कानून होते हैं, इखलाक नहीं होते सर। तो इखलाकी तौर पे तो बड़ा कुछ होता है, इखलाकी तौर पे जिस पे चोरी का इल्जाम लगता है वो पोजीशन छोड़ दे। आप तो बैठे रहे वजारतों पे अपने पास। नियाज़ी साहब की काबीना में तो मोस्टली चोर हैं, ये तो फिर बहस और तरफ चली जाएगी। लेकिन बात यह कि आप ये देखें कि ये भाषण कौन देता था इखलाकियात के कि फलां प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जो है वो ऑफिस जाता है, फलां मुल्क में जो है वो करप्ट लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं। तो जब से इमरान खान बने प्राइम मिनिस्टर, ना चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने और चाइना की हुकूमत ने सियासतदानों को गोलियां मारनी भी बंद कर दी, और जो वो यूरोप के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने साइकिल पर भी जाना बंद कर दिया। ये तो सारे वो भाषण है जो न्यायी साहब खुद देते थे। आना नहीं चाहिए था कल इजलास था, अदम एतमाद का आप लोग आ जाते। देखें, ये हमारा PDM का फैसला है। इमरान नियाज़ी को चाहिए कि इनका जवाब ही नहीं रहता, ये इस्तीफा दे और दोबारा इलेक्शन में जाएं, मैदान में मुकाबला करें। हम इनको मैदान में कमेंट कर दें। जो इन्होंने फैसला किया है PDM का, खैर इनका अपना फैसला है, लेकिन अदनान लोग इससे ये कहेंगे कि PDM सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे छुरा घूम सकती है। ये सामने खुल के सीने पर हाथ मार के इमरान खान। जनरल साहब कमेंट कर दीजिएगा, कल के एपिसोड में जो कुछ होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर इन द फ्लोर होंगे, PDM आउट ऑफ द फ्लोर होगी, ये क्या इंपैक्ट डालेगा ये बता दीजिए। दूसरा, PDM क्यों नहीं कल शिरकत कर रही अदम एतमाद वाले सेशन में सर? मेरा ख्याल है कि PDM का मकसद तो जो था वो वही है कि उसको अदम एतमाद या इमरान खान से जान छुड़ानी है जी। लेकिन आपको कामयाबी नजर ना आ रही हो तो फिर लाज़मी बात है कि आप जाके वहां पे करेंगे क्या, एक शर्मिंदगी लेने वाली बात है। तो बाहर ठहरेंगे तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि जी हमने बाइकआउट कर दिया, वरना तो ये एक अच्छा मौका, जैसे अमीर अब्बास भी कह रहे थे कि ये अच्छा मौका था, अगर आपने होमवर्क किया हुआ था और आपके पास नंबर थे तो इसको छुट्टी कराते। एक आईनी रास्ता है, इसमें किसी को इतराज भी हो नहीं सकता अगर वो नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। बाकी रही बात ये कि जो सुनने में आ रहा है कि कितने लोगों ने अटेंड किया, क्या उससे लगता ये है कि कल उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाए। लेकिन ये कहना कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसका जवाब बनता नहीं। उसकी दो वजह। पहली बात ये कि अगर इनके दोनों कैंडिडेट हार जाते तो मैं समझता कि वाकई ये एक कदम एतमाद है।
एक में 174 वोट दे दिए, दूसरे में 164 दिए। ये भी तो हो सकता है, जिस तरह अली गौहर भी बात कर रहे थे, कि लोगों को अगर एतराज था तो हफीज शेख पे था, इमरान खान से मसला नहीं था, क्योंकि उन्होंने दूसरे को 174 दे दिए। वो दूसरे खातून जो है वो कौन सी चैंपियन, उनको भी को बहुत आप मैंने तो नहीं उनका को पोलिटिकल सुना वो कैरियर उनका, लेकिन भारतूर उसको 174 दे दिए। तो इसको जिसको 164 दिए, शायद एक देखिए, इमरान खान तो कहते हैं ना कि जी इसको बिक गए, मेरे लोग बिक गए, ये अल्लाह बेहतर जानता है बिके या नहीं बिके। लेकिन ये भी तो हो सकता है, जो मैं गौर कह रहे हैं, मैं उनकी बात को इसी को लेके चलूं, जिन लोगों को ये सख्त एतराज था कि हफीज शेख IMF बना है होना चाहिए, उन्होंने नहीं दिए, तो उससे ये कहना कि 100% इमरान खान के ऊपर, हाँ दोनों अगर रह जाते फिर तो मैं मान लेता, लेकिन एक तो 174 नहीं जनरल साहब, अली गौहर बलोच साहब का कहना है कि इखलाकी जवाब नहीं बनता कि वो वजीर आजम रहे हैं। इखलाकियात ये कहती हैं कि इस शिकस्त के बाद जिसमें गिलानी साहब जीत गए, इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मौक़िफ़ PDM का भी है और यही अली गौहर बलोच का भी है। सर, सबका इखलाक खराब है, गलत है। अगर इखलाकी तौर पे ये ठीक होते सारे, तो कभी अली गिलानी कभी कैंडिडेट होता है इनका, मुझे ये बताओ ना। ये इमरान खान की दुश्मनी, अली गौहर साहब से पूछो, इमरान खान की दुश्मनी में ही अपनी पार्टी डबो बैठे। अली साहब सिर्फ पंजाब में 5 रह गए, इनको वो जरदारी ऐसा है ना, इनको चूना लगा गया जरदारी साहब के बाद मारे गए हैं सिर्फ एक दुश्मनी निभाने। अली साहब आवाज आ रही है? ये मैं जिस चीज को देख रहा हूँ हाँ। वो ये है कि ये अपना बेड़ा गर्क खुद करके बैठ गई। ये नून लीग, इनको चाहिए था कि कम से कम अपनी पार्टी को तो जिंदा रखते। नहीं सर, वो मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि नून लीग का टिकट बिका है तभी गिलानी साहब को वोट पड़े हैं। वो मरियम ही जानती होंगी, हमें तो इस चीज का इल्म नहीं है। लेकिन ये है कि वो भी एक रिश्वत है। जब आप किसी से वादा करें, कह दें कि हाँ तो हम आपको टिकट दे देंगे, ये दे देंगे, तो वो इसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट उठ के लोगों को फंड देना शुरू कर देती है इलेक्शन से पहले। ब्रेक पे जाना है, अली भाई कमेंट कर दें जनरल साहब की बात में। देखें, बात ये है कि पार्टी ने बहुत ही सर आपने बिल्कुल जो देखें PDM, ये तो सारे लोग कहते थे, पूरी हुकूमत कहती थी, न्याजी साहब कहते थे और बहुत सारे एनालिस्ट भी कहते थे कि जो अपोजिशन है वो एक पेज पर भी नहीं है। और इनकी ये बल्कि ये कहा जाता था कि ये PDM तो बनेगा ही नहीं। ये PDM बना, ये एक पेज पर भी आए, एक स्टेज पर भी आए, और आज आपने देख लिया है कि बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। इख्तलाफात होना अपनी जगह पर, कल को इलेक्शंस होंगे, हम वो तमाम पार्टीज हैं जो अलग अलग मैनिफेस्टोज पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए हैं, और कल को फिर हमने एक दूसरे के साथ इलेक्शन। लेकिन एक मिनट है सर, मेरी गुजारिश सुन, आप गिलानी की जीत पे जलसे कर रहे हैं सर, आप गिलानी की जीत पे धमाले डाल रहे हैं। बिल्कुल, जनरल साहब वो हवाला दे रहे हैं। गिलानी साहब हमारी सपोर्ट, और वो PDM के कैंडिडेट थे, वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट सिर्फ नहीं थे, वो पूरे PDM के कैंडिडेट थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वोटों की वजह से, पीपल्स पार्टी के मौलाना साहब के और दीगर जो हमारी इत्तेहादी पार्टीज थे उसकी वजह से कामयाब हुए। वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, वो एक पॉलिटिकल कारकुन हैं। वो तो हफीज शेख, वो हफीज साहब की तरह जो है वो किराए पे लाए हुए उम्मीदवार नहीं है। वो कम से कम एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बेशुमार दफा वजीर रह चुके हैं, कई इलेक्शन जीते, कई हारे हैं, तो वो आज भी मैदान में अमीर साहब किराए पे लाए हुए उम्मीदवार नहीं है। अब्दुल हफीज शेख साहब, ये सारी बातें उस वक्त याद नहीं थी जब नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त तक सुकून का सांस लिया, जब तक गिलानी साहब को निकाल के नहीं रहे। जनरल साहब, मियां साहब कहते हैं मियां दौर में हार बरामद हुआ। आप क्यों अपने ईमान को खराब करते हैं? जिस आदमी को आपने खड़ा किया इखलाकी एतबार से, आप सबको उसके पीछे कोई और ले आते। आप भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं सर। JUI फेस से कामरान मुर्तजा को ले आते सर, कामरान साहब आ जाते हैं। लॉयर हैं बहरहाल, एक उनका करियर है, वो सेनेटर मुर्तजा। सर एक ब्रेक, मियां साहब कि $60 मिलियन पाकिस्तान का है, वापस लाओ। और जनाब वो आपके जो कैंडिडेट हैं यूसुफ गिलानी, वो साथ मिले रहे। वैसे पीपल्स पार्टी कैसे अब्दुल हफीज शेख को IMF कह सकती है? पीपल्स पार्टी ने तो खुद उसको मुतारिफ करवाया था। वो कहते हैं कि हमने किराए पे लिया था, हमारे पास उस वक्त वजीर खजाना नहीं था, आज इनको किराए पे चाहिए था। ये अमीर साहब ने आपको गेस्ट बुलाना था, इसलिए वो बफर जोन आपके लिए बना गया, बात ही बदल दी मेरे साहब ने। एक ब्रेक ले लें जनरल साहब, ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगर रुख पंजाब की जानिब मुड़ा तो अगला ऑप्शन क्या होगा। क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी लाहौर में डिनर होस्ट किया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने, जिसमें MPs
पंजाब के एमपीज़ ने शिरकत की और बताया जा रहा है कि अच्छी खासी तादाद पंजाब भर के एमपीज़ की उस डिनर का हिस्सा भी है। तो अमीर अब्बास से पूछूंगा अंदर की बात इस हवाले से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब, ये पंजाब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और कल बिलावल साहब का भी इशारा पंजाब की तरफ था, पीडीएम से जो मीटिंग्स हुई हैं वहाँ भी पंजाब का तज़किरा बड़े ज़ोरों शोर से गूंजा है। ये इसमें क्या स्टोरी है, हकाइक क्या हैं? देखिए, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शो ऑफ हैंड से होगा और कोई शख्स, कोई भी एमपी या एमएनए, वो जब शो ऑफ हैंड के साथ वोट देगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो वो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। इसका मतलब है वो अपनी डिक्लेयर कर रहा है अपनी पोजीशन को। ये तो अभी सीक्रेट था ना, जिसमें झुल्लू फिर गया, जिसका दिल क्या जिधर डाल दे वोट कोई पकड़ नहीं सकता, इनका उधर चला जाए उनका इधर आ जाए, वह शो ऑफ हैंड से होगा। अगर पीटीआई का कोई शख्स एमपीए उस्मान बुज़दार के खिलाफ खड़ा होकर वोट कर रहा है, इसका मतलब है कि इमरान खान और उसका नातका बंद होने जा रहा है। अब इमरान खान के जो इत्तेहादी हैं उसमें परवेज़ इलाही साहब की पार्टी है, उसमें कुछ आज़ाद लोग हैं। अच्छा, उनमें से कुछ आज़ाद हैं जिन्होंने अभी तक अपनी हैसियत जो है वो आज़ादी बरकरार रखी हुई है, जैसे जुगनू मोहसिन नजम सेठी साहब की जो अहलियाँ हैं, इसी तरह से मुआविया साहब हैं, वो हैं तो हुकूमत के साथ ही, लेकिन उनकी अपनी एक आज़ाद, उनकी जमात है अपनी, उनकी लेकिन वो पार्टी हुकूमत के साथ उस तरह से उनका इत्तेहादी नहीं है ना। तो कुछ ये लोग हैं जो अपोजिशन के साथ मिलकर उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के अंदर से ये आवाज़ उठे ना कि हमें उस्मान बुज़दार काबिल कबूल नहीं है। पार्टी के अंदर से आवाज़ उठती है, यहाँ से इमरान खान जाते हैं, हंटर उठा के मारते हैं उनको, तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो सब दुबक के बैठ जाते हैं, जान ही नहीं उनमें पड़ती, वो कह ही नहीं रहे उस इमरान खान को बिल्कुल सही कि भाई एक आदमी की खातिर पूरा पंजाब बर्बाद कर रहे हो। ये एक पहलू आप बता रहे हैं। मेरा सवाल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है अमीर भाई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीडीएम रुख इस्लामाबाद की बजाय लाहौर क्यों मोड़ना चाह रही है? पीडीएम सिर्फ और सिर्फ एंगेज रखना चाहती है। पीडीएम ने अपने आप को जिंदा रखना है खबरों के अंदर। पीडीएम जिस एक्सटेंट का स्टांस ले चुकी है इमरान खान के खिलाफ, पीडीएम अब घर नहीं बैठ सकती है, पीडीएम अब वापस नहीं जा सकती। पीडीएम से मुराद आप मौलाना फजल रहमान, ये जरदारी साहब और मेजर इन तीनों को ले रहे हैं, इन तीनों को ले रहे हैं। जी बिल्कुल, मेजर ये तीन पार्टियां, ये अब जिस एक्सटेंट पे जा चुकी हैं इमरान खान के खिलाफ, जो मोमेंटम इन्होंने बना दिया है, जो हवा चला दी इन्होंने इमरान खान के खिलाफ, अब अगर ये वापस जाके चुप करके बैठ जाते हैं वो बिलावल हाउस या रायमंड पैलेस, मौलाना साहब, डेरा इस्माइल खान, तो फिर पीडीएम समझे बुलडोज, फिर 2023 का इलेक्शन फारिग। लिहाजा इन्होंने अपने आप को जिंदा रखना है। अब जिंदा रखने के लिए इनको कोई ना कोई नवाला चाहिए। ये कभी यहाँ तरन वाला बनाएंगे इमरान खान को, कभी ये तरन वाला बनाएंगे उस्मान बुज़दार को, लेकिन उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी वोट लॉन्ग मार्च करेंगे। वो तो 26 मार्च को बिल्कुल फॉर श्योर होगा। नहीं, वो क्या हेडलाइंस तक होगा, 2 दिन का, 3 दिन का होगा या लंबा? मेरा ख्याल है वो 8 से 9 दिन का हो सकता है। अच्छा, लंबा हो सकता है जी। 8 इमरान खान रहेंगे उस दौरान? बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल रहेंगे। अली गौर बलोच साहब, सर इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो में जो सेनेट इंतखाबात हुए, एक जर्नल परसेप्शन है, मैं अमीर साहब से का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेता इसमें, जनरल साहब का भी नहीं लेता, अपना भी नहीं देता, ये सामने कैमरामैन का ले लेता हूँ, बाहर जिस सड़क से आप गुजर रहे हैं वहाँ लोग जो आसपास फिर रहे हैं उनका ले लेता हूँ। तासुर ये है कि विन विन सिचुएशन है जरदारी साहब के लिए। जो सियासत जरदारी साहब ने खेली है वो क्लीन बोल्ड कर गई है, ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि अपने इत्तेहादियों को, मौलाना फजल रहमान साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। नून लीग को मिला क्या सर इस सारे सिनेरियो में? देखिए, गुजारिश ये है कि आपको पता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि जब लोग, ये मैंने पहले भी ये बात की है कि लोग तो ये कहते थे, तजिया निगार ये कहते थे, बल्कि ये एक ख़ास प्रोपोगंडा जो इनके तर्जुमान है पीटीआई के, वो उनके ज़रिए किया जाता था कि ये पीडीएम बनेगी नहीं, ये कड़ शेख रशीद जैसे बंदे वो जैसे। देखिए, मैं पीडीएम का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपको क्या मिला? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आज आप देखें, नून लीग की, पहले अमीर अब्बास साहब बात कर रहे थे, आज नून लीग ने इनके घर के अंदर घुस के इनके कैंडिडेट को हराया। ये नून लीग की पॉपुलैरिटी नहीं है, नहीं, मैं अपने कैंडिडेट नुशहरा वाले इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन की बात। देखे, जो वजीराबाद का इलेक्शन देख लें, जो कुछ पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा और जो हमारे पार्टी के वर्करों ने नाकाम बनाया, और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो धुंध इन्होंने फैलाने की कोशिश की, उस धुंध को हमने हटाया।
वो सारे ये हमारी अचीवमेंट्स हैं जो आपको सामने नजर आ रही हैं। और मैं आपको गिलानी साहब को जो एक्स्ट्रा वोट पड़े उसमें भी आपका रोल है। इमरान खान, मैं आज आपके प्रोग्राम में अमीर साहब बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, माशाल्लाह आप अपने फील्ड में एक ख़ास शोहरत रखते हैं और नाम रखते हैं, और अपना जनरल साहब भी इधर बैठे हुए हैं। मैं आपके इधर आज टेबल बैठ कर रहा हूँ, नेक्स्ट इलेक्शन में इमरान खान 10 सीट्स भी पंजाब से लेकर जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। 10 सीट्स का मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसने, मुझे ये बताएं, ये आज रात को टीवी पे बैठ के भाषण दे रहे थे, जो चार्जशीट आज इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ खोली है, इनको पढ़ के वो शर्म आनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। फिर जो कुछ ये भाषण देते हैं, कल तक जो कुछ इन्होंने सेनेट के अदम एतमाद के अंदर किया और लोगों के ज़मीर खरीदे, क्या वो ठीक थे? आज आप भाषण ज़मीर खरीदने की बातें कर रहे थे। आपको हफीज़ शेख के वो जो है वो उसकी नाकामी के ऊपर जो है वाकई ही इनको रिज़ाइन करना चाहिए अगर इनमें, लेकिन चूंकि ये सिलेक्शन के जरिए आए, इस किस्म के कदम वो उठाते हैं के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। आप लोगों ने कितने इस्तीफे दिए उस नाकामी के बाद? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने जो वोट खरीदे, जो मंडी इन्होंने उधर लगाई, आज ये किस तरह से बात करते हैं कि इनकी पार्टी के लोग चले गए। ये तो सीक्रेट बैलेट है, आज इनको तकलीफ है। उस वक्त तो ये भंडे डाल रहे थे, उस वक्त तो ये न्याजी साहब कामयाबी के भंडे डाल रहे थे। 9 वोट पढ़ कैसे गए एक्स्ट्रा सर, ये तो बता दीजिए। ये वही लोग हैं। देखें, बात ये है बेसिकली जो MNA है, आफ्टर ऑल वो एक सियासी वर्कर है। मैनेज तो किए ना आपने, मैनेज तो किए। मैं आपको एक यकीन करें कि मैं आपको बड़े बावसूख तरीके के साथ कह रहा हूँ, एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि किसी बंदे को ख़रीदा नहीं गया। जिस बंदे ने भी वोट दिए, आज इन्होंने कुछ इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, कोई MNA अपने हल्के में जाकर, उनको पता है कि वो कल को उन्होंने वहां से वोट, इनकी पॉलिसी से तंग आकर दिया। नहीं, आपकी वही मरियम साहबा ने टिकट देने का वादा किया ना, तो कोई कुछ ना कुछ तो लालच खरीद ही लिया ना। मुझे एक बात बताएं, एक सियासी बंदा है, उसका कैरियर है, जब वो देखता है कि उसकी पार्टी डिलीवर ही नहीं कर पा रही, क्या वो उसी जगह पर बैठा रहेगा? जनरल साहब, वो सोचेगा कि मैं किसी गिलानी साहब को जो वोट ज्यादा पड़े हैं सर, वो कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, नहीं हुई? क्योंकि अली गौर बलोच साहब और मरियम नवाज साहबा दोनों के बयान में तजाद है। अली गौर बलोच साहब कह रहे हैं कि वो तंग थे इसलिए वोट डाल दिया, मरियम साहबा कह रही है नहीं जी हमने उनसे टिकटों के वादे किए थे। या ये वाकई टिकटों के वादे हैं, कोई पैसे दिए गए, हुआ क्या? गिलानी साहब को इतने वोट क्यों पड़ गए सर? देखें जी, ये ना तो मरियम साहबा ठीक कह रही है और ना ही अली गौर। असल चीज ये है कि जरदारी साहब ने सारा खेल खेला, कोई बता सकते हैं कि क्या दिया क्या नहीं। ये बाकी के सारे जितने भी हैं, ये इनको जरदारी साहब जो है ना जुल दे गए, तो ये इनको समझ लगी किसी और। अभी जब वो उसने कहा ना बिलावल ने कि अब हमारा हदफ पंजाब है, एक चीज आप वादे रखें कि पंजाब में बुजदार बेशक बैठा है, अच्छा है बुरा है, ये हटा नहीं सकते, लेकिन ये तोड़ फोड़ बहुत सारी कर जाएंगे। अगले इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपने पांव जमाने, उनको पता है सिंध उनसे नहीं कोई ले सकेगा। सिंध में वो मार धाड़ करके लोगों को भूखा भी मार दे तो जीत जाते हैं इलेक्शन, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो बनानी है, फेडरेशन में आना है, मरकजी हुकूमत, तो पंजाब में जीतना जरूरी है। तो जरदारी साहब तो ये गेम खेल रहा है, तो ये सारे देखते रह जाएंगे और एक दूसरे पूछते रह जाएंगे कि टिकटें दे रहे हैं, कौन है लेने वाला, आके ले, इनसे आएगा लेगा कोई नहीं, पीपल्स पार्टी में लोग चले जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ गेम है बड़ी ऊंची, हदफ है पंजाब और बिलावल एंड कंपनी आ रहे हैं। तो ये बुज़दार नहीं। अच्छा, फिर ये है कि ये इस वक्त बिल्कुल एक चीज जो सर आज सर आपने अपने फेवरेट को छोड़ दिया, इमरान खान साहब का तो तज़किरा ही नहीं किया सर। नहीं, मैं वो बताने लगा हूं। अभी अली गौर ये कह रहे थे कि अगली दफा शायद 10 सीटें भी ना ले, हो सकता है ना। मैं इस चीज पे तो मैं बिल्कुल साथ हूं, लेकिन एक चीज वादे है कि ये वो 5 साल निकाल जाएगा इसी तरह, और 5 साल के बाद PMLN भी आपको बड़ी थोड़ी सी नजर आएगी, क्योंकि पंजाब में इधर उधर जो हाथ इनके साथ जरदारी साहब कर रहा है PTM का प्लेटफॉर्म यूज करके, उसका इनको भी अगले इलेक्शन में जाके अदराक होगा, उससे पहले नहीं हो। अच्छा, ब्रेक पे जाना है।
अमीर साहब एक कमेंट कर दीजिए, जो जनरल साहब ने बात की वो तो मुझे इमरान खान साहब नून लीग को ऐसे ही है कि हम तो डूबे हैं जन्म, तुमको भी ले डूबेंगे, एक कमेंट कर दीजिए। देखिए आसिफ अली जरदारी, जो सियासत की हरूफ तहजीब जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ जरदारी साहब की शुरू होती है। लेकिन जरदारी साहब 2023 में पंजाब में कहीं नज़र नहीं आ रहे, ये आप लिख के रख लें। तो कौन होगा पंजाब में? यही PMLN और PTI का मार्का होगा। आसिफ अली जरदारी 2023 में पंजाब में सिवाय वही लाला मूसा खारियाँ वहाँ से शुरू होकर और रही भी मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ। गिलानी का जीत जाना एक बहुत बड़ा डेंट है नून लीग पे सर। वहाँ PTI का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, वहाँ नून लीग आज भी एग्जिस्ट करती है, उसको डेंट डाला है। PTI का वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा वहाँ से। देखिए जनरल इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें फिर वो आपको याद होगा एक महाज बना था, जनूबी पंजाब सूबा महाज बना था, जिसको बनाया गया था ख़ास तौर पे ख़ास कुछ लोगों ने बनाया था और इमरान खान के साथ खड़े हुए जनूबी पंजाब सूबा अब तो बिल्कुल ही वो खुश होकर रह गया है। जितने महाज वाले थे वो सारे आपको उनके चेहरे और नाम निकाल के देखिए, वो एक डिक्टेशन पे चलते हैं, वो जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ होते हैं। बिल्कुल ना, तो फिर आप वो उस फैक्टर को रखें ना जनूबी पंजाब में से उन लोगों को, जो आप जनूबी पंजाब का आपने जिक्र किया, तो वहाँ पे वो लोग हैं कि जो डिक्टेशन पे चलते हैं और वो फैसला करेंगे जनूबी पंजाब के बारे में। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कौन होगा चेयरमैन सेनेट, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, सादिक संजरानी साहब या कोई और इमरान खान साहब ने सादिक संजरानी का नाम ही क्यों तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जनरल साहब जल्दी से ये बता दीजिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं, सादिक संजरानी साहब का नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया और आर्मी चीफ और DGI से मीटिंग के फौरन बाद ये नाम मुश्तरका तौर पर दिया गया। ये सादिक संजरानी साहब का नाम क्यों दिया इमरान खान साहब ने, और क्या इसका लिंक आर्मी चीफ की मीटिंग के साथ हो सकता है सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं एक चीज वादे करूं, आर्मी चीफ बहुत मोहतात है इन चीजों पे और ये हमें भी सब को याद करना चाहिए। बिला वजह जोड़ना और ये नाम तराशी ये मुनासिब नहीं है। ये बाद में मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे इंडिया वाले इन चीजों को बताते हैं। यहाँ सूरत हाल ये है, जिस आदमी को उन्होंने कुछ हफ्ता पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिया है, आपके पास उसको हटाने का जवाब क्या है? तो मैं की बात करता हूँ PTI को, तो इसके अलावा पता नहीं जो दे सके। तो कुछ देर पहले मिला है ना वो जो नो कॉन्फिडेंस था फेल हो, तो नेचुरली मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने लिए एक सेफ गेम खेली, लेकिन उसके आगे चांसेस मैं नहीं कह सकता कि कामयाबी के हैं या नहीं। क्योंकि एक चीज मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि पिछले जब ये नो कॉन्फिडेंस का केस आया था, उस वक्त भी जरदारी साहब गेम की सारी जो चली, और ये मेरे सामने गवर्नमेंट से लेके यहाँ तक का कि सेनेट तक का किस्सा एक इनके करीबी आदमी ने खुद मेरे सामने तस्लीम किया समा TV के प्रोग्राम पे भारत चाहते के सामने। क्या क्या तस्लीम किया, क्या कहा? बस उन्होंने कहा जी कि हमने जो जो जिसको चाहिए था हमने दिया। सादिक संजरानी साहब वाला जो अदम एतमाद था उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, उस वक्त सादिक संजरानी का बात ये है कि सादिक संजरानी को बनाने वाले भी यही थे, पीपल्स पार्टी वाले। इन्होंने जाके पाकिस्तान से मस्कती सपोर्ट, तो उसकी तो गेम यही थी कि सादिक संजरानी भी उसका आदमी, और इसी चक्कर में डिप्टी चेयरमैन वो मानवी वाले को लगवा गया। हमारा सेनेट तो उसके तो दोनों बंदे उसके पास आ गए, सरदारी साहब के पास। वो उसको कैसे हटा सकते? अगर ये इन थोड़ा सा भी ख्याल होता तो ये प्रेशराइज करते, उनको कहते कि आप इन्वेस्टिगेट करें। नहीं तो आप इमरान खान साहब ने क्यों नाम दिया सर संजरानी साहब का? मेरा सवाल ये है स्पेसिफिकली। यही बात ये है कि वो एक कम से कम एक एस्टेब्लिश्ड आदमी है। तो बिल्कुल ठीक है सर, टाइम कम, एक कमेंट कर दीजिएगा कि ज़मनी इंतखाबात भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ हार जाती है, इंपॉर्टेंट सीट हफीज शेख वाली भी हार जाती है, तो ये तो एक मैसेज है कि नाअहली है इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की कि अपनी एग्जिस्टेंस ही नाअहली कह लो, पॉपुलैरिटी की कमी कह लो, वो सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है इलेक्शन ठीक हुए। फिर ये जो 2 सीटें थी यहाँ की दस्का वगैरह, ये तो थी PMLN की सीटें। असल सेटबैक उनको हुआ वहां पे नौशहरा में,
और नौशहरा का सेटबैक इनकी अपनी इन फाइटिंग से हुआ, और आज भी इन फाइटिंग तो इनकी है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर, जैसे अभी अली गौर भी बात कर रहे थे कि हफीज शेख के ऊपर भी कंसेंसस तो नहीं था, तो ये मसला तो इनका अंदर है। वो डिलीवर ना करना, ये वो कम से कम पार्टी तो इकट्ठी हो ना, पार्टी के अंदर भी मसला है, तो इस वजह से ये चीजें तो होंगी। लेकिन ये गालिबन संजरानी मोस्ट प्रॉब्ली वो आदमी है जिसके ऊपर पार्टी में कंसेंसस है, इसके ऊपर इख्तिलाफ नहीं, लिहाजा उसको वो प्रपोज करें। बिल्कुल ठीक है। और ये जो शिकस्त है, हलकों की शिकस्त, इसको किस तरह लेंगे? पीटीआई पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कि नहीं, बस ठीक है साख बहाल हो जाएगी? नहीं, देखो जी, हर इलेक्शन का कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, ये तो नहीं कहा जा सकता। जीत है, जब आप जीत जाए तो फिर उसके बल्ले बल्ले, और अगर हार जाए कोई तो नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पाता है। लेकिन ये बात आप कह सकते हैं, नौशहरा की सीट का लाजमन इम्पैक्ट आए, वो तो इनकी अपनी सीट थी, पक्की सीट। बिल्कुल ठीक है। दूसरी जगहों को कह सकते हैं कि जनाब पीएमएलएन वहां पॉपुलर थी, उनकी पहले भी सीट थी, पहले कोई बिल्कुल सही सर, गॉट द पॉइंट। जीतनी चाहिए थी, अगर इनकी कारगुजारी अच्छी होती बहुत, तो ये वहां सीटें जीतते। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या वाकई पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट हो सकते हैं फॉर चेयरमैन सेनेट? और अगर यूसुफ, कंडीशनल हो गया आगे सवाल, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट है पीडीएम के और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के, तो कौन जीत सकता है? नंबर गेम अपोजिशन की जानिब। एक अगर आप इजाज़त दें तो जो जनरल साहब ने फरमाया कि वजीराबाद और डस्का की सीट तो थी ही नून लीग की, मैं माजरत के साथ इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता। इलेक्शन होता है गवर्नमेंट की रेटिंग को चेक करने के लिए। इलेक्शन इसलिए नहीं होता कि फलां सीट तो फलां की है और फलां तो फलां की है, अगर वो उसकी है तो फिर इलेक्शन ही ना करवाया जाए। एग्जिस्टेंस तो होती है ना सर, अब ये तो नहीं हो सकता बेनजीराबाद या लाड़काना में आप कहें पीटीआई जीत जाए। एग्जिस्टेंस है। क्या इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का टेस्ट नहीं होता? हर हल्के वो भी में तो नहीं होता हो है सकता। ना। मेरे ख्याल में हर हल्के में तो नहीं हो सकता। हर हल्के में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, आता हूं जनरल साहब, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना। इतने बड़े मार्जिन से आप हार रहे हैं, 40-40, 50-50 हजार की लीड से आप हार रहे हैं। अच्छा छोड़ दें, बलूचिस्तान में जो इलेक्शन होता है, सिटिंग गवर्नमेंट है आपकी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ, दोनों इत्तेहादी पार्टी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से हार जाते हैं आप। जहां पे भी आप हार रहे, कहीं आप कहते हैं ये फलाने की सीट थी, ये फलाने की सीट थी, यहां पे तो लियाकत खटक ने कर दिया था, तो फिर इलेक्शन करवा। इलेक्शन ये बैठे हुए फैसलाबाद से 2013 का इलेक्शन जब हुआ था, फैसलाबाद डिवीजन से तहरीक इंसाफ को कोई सीट नहीं मिली थी। एक जिम्नी इलेक्शन होता है वहां पे सूबाई असम्बली का, अली गौहर बलोच साहब बता सकते हैं कि वो पीटीआई ने जीता था। पीटीआई ने बगलें बजाई थी कि जी ऐसी ने फैसलाबाद तो सीट जीत ली है पीएमएलएन के गढ़ से, वो सीट तो पीएमएलएन की थी पहले, तो कैसे आप जीत गए? हर सीट जो जीतता है वो कामयाबी अब जरा उस पर रिस्पांस ले लें। अब आ जाते हैं, मैं जब दोबारा आता हूं। अब जनरल साहब एक एडिशनल पॉइंट भी ले लें, एक एडिशनल पॉइंट सर, आपकी आवाज कट। ऐसे जो कबूल ही ना हो वहां पे सोसाइटी, एक्चुअली वो तो वैसे भी हारे। इन्होंने इनके टिकटें देने का भी जो निजाम है वो मेरिट पे नहीं है। हर इलाके में एक आदमी पॉपुलर है, वो अपने ओन पे भी, अपनी स्ट्रेंथ पे भी जीत सकता है। नहीं सर, लेकिन अगर आप कैंडिडेट नंबर रखेंगे तो वो कैसे जीतेगा? नहीं, मैं सर एक एडिशनल पॉइंट लेना, जो अमीर साहब बात कर रहे हैं वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं ना आर्गूमेंट से, और मरियम नवाज भी कुछ ऐसे ही बात करती हैं कि हम अगर ज़मीनी इंतखाबात में जीते हैं तो ये नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, नवाज शरीफ साहब की एग्जिस्टेंस है, नून लीग की एग्जिस्टेंस है कि लोग वोट कर रहे हैं उनको। मैं ये कहूंगा कि ये पीटीआई की कमजोरी है, पीटीआई की लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, पीटीआई की अपनी रीच की कमी है, और कोई मसला नहीं। सर नून लीग भी क्रेडिट दे दो ना जनरल साहब, सीट दे कट लेना जिवें मर्जी कटन सर, लोगों ने वोट पाए ने। अगर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती आजमन लोग इनको वोट दे देते। ये असल बात है ना सर, असल बात ही है, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो ये बल्दियाती इलेक्शन भी करवा चुकी होती। तो इसका मतलब है ना सिर्फ अमीर अब्बास सही कह रहे हैं, मरियम नवाज भी सही कह रही हैं। देखिए मैं इसमें एक चीज़, जी आ जाए अली साहब जी, मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। देखें कि अमीर बात साहब पहले बात कर रहे थे, जो ज़िमनी इलेक्शन पहला हुआ था, अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ मुझे उसमें कामयाबी मिली थी। फैसलाबाद में इन्होंने 10 में से 7 सीटें हमारी, वो तो एक अलग बहस है, हम तो कहते हैं काफ़ी सीटें इन्होंने चुराई भी उधर, जो 2018 के इलेक्शन में हुआ। लेकिन उस वक्त तक तो लोग इनसे मतलब खुश ही थे ना, अगर ये पॉपुलर थे।
तो उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में मुझे कामयाबी हुई अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ। वो भी अगर मेरी कामयाबी थी तो वो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की कामयाबी थी। आज भी जो वोट चराया नहीं जाता, नहीं सर, जहां जनरल साहब पर कहते हैं- मेरी गुजारिश है- जनरल साहब कहते हैं कि नहीं, यूपीटीआई की नाकामी जनरल है। साहब की अपनी राय है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन मेरी एक अपनी राय है। मेरी राय जो है, मेरे अल्फाज जो है वो जनरल साहब के मुंह में तो नहीं डाले जा सकते। गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तान में एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। एक तरफ हमारी स्टैब्लिशमेंट खड़ी है, एक तरफ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ है, को अलग नहीं कर सकते ना सर आप। लेकिन आज जो मुक्तदर हल्के हैं, जो असल मुक्तदर हल्के हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। जनरल आपने साहब- पाकिस्तान में इमरान न्याजी का तजर्बा करके देख 3 लिया। मिनट रह गए मेरे आप पास, अभी 1 शेख मिनट जैसे आपको दे रहा बंदों हूं, को मुझे लेकर अमीर अब्बास से आए, चेयरमैन आपके साहब सामने है हैं सर। हालात पाकिस्तान के। नवाज शरीफ का बयानिया और इनको- पॉपुलैरिटी, नवाज शरीफ का बयानिया और पॉपुलैरिटी सर। कि वोट को इज्जत दो, जिसको वोट दिया जाता है उसने इज्जत देनी होती है। वो वोट लेके जलील करता है वोट को, खुद जाके तो वो पैसे बना के तो बाहर बैठ जाता है। तो आप कहते हैं कि जनाब वो उसका बयानिया है। बयानिया कैसे हो गया भाई? ये आपके अपने ईमान की कमजोरी है, वरना आप खुद देखें कि यार आप उन्होंने किया क्या, खानदान के लिए किया ना। अब जो अकाउंट, ये अलग बात है कि नैब आपका काम ना करे। मैं तो कहता हूँ नैब पे भी जीआईटी होनी चाहिए। मैं जनरल साहब आपकी खिदमत में एक गुजारिश करूंगा। देखें, आप बायस बात करते हैं। जनरल आसिम बाजवा के बारे में कौन पूछेगा? कोई उस मुल्क में पूछने वाला है? तो सर आप कोर्ट चले कितनी जाएं ना। दफा हमने कहा कोई बात करे ना, आप भी उस पर कोई कमेंट करें ना। जनरल साहब को बोलना, स्काइप पे है वो, जनरल साहब को बोलना है। जी जनरल साहब। मेरी बात में एक सेकंड देखें। आसम बाजवा का केस मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एविडेंस है, कुछ है, तो जिस तरह मियां नवाज शरीफ को इमरान खान अदालत में ले गया था, अभी ले जाए, आसम बाजवा को लेके जाए। नैब किस लिए बैठा हुआ है जनरल साहब? सर तुसी आपको नैब की ड्यूटी है, वो चेक करे, हमारी वो सब ड्यूटी तो तुसी नहीं है। एतराज कर रहे हो अली साहब, तुसी ले जाओ। मियां नवाज शरीफ को अदालत में लेके गया वो। नैब देखें, रेफरेंस क्यों नहीं आप- बनाता उसके खिलाफ? इसका मतलब है कि इदारों को कंट्रोल किया जाता है। नैब के पास दरख्वास्त भी तो ले जानी पड़ेगी ना। एहसन इकबाल अली साहब साहब, अली साहब, अली साहब, वो जनरल एहसन साहब, इकबाल अली साहब, साहब 2 दरखास्तें लेकर गए। अमीर बाद साहब बताएं उन पर क्या नैब ने एक्शन लिया? जरा प्लीज जनरल साहब, आसिम बाजवा के खिलाफ तो कोई दरख्वास्त नहीं, है। मगर वो और अपने केस नैब रेफरेंस फायदे के लेकर लिए गए ना कि आप आप इन पे मीडिया- इंक्वायरी तक नहीं की उन पर। जनरल साहब प्लीज जल्दी से, जनरल साहब जल्दी से। देखिए, आपका मीडिया सेल कीचड़ उछालता है बिला जवाब और जाली और गलत। मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन ली है 264 रुपए एकड़ के हिसाब से, मैंने 1 इंच भी नहीं ली। वो कोई नाम मिलता होगा और जनरल होंगे, नहीं आप होएगा जनरल ही। अमजद के नाम का तो कोई नहीं। जनरल मेरे साहब नाम पे- आखिरी मिनट जनरल साहब, और जनरल साहब साहब आखिरी मिनट, अमीर अब्बास साहब के लिए देखिए आखिरी मिनट। बयानिया की जो बात पहले हुई है ना, मैं ये समझता हूं कि जो ये ज़िमनी इलेक्शन हारी है हुकूमत, वो इमरान खान साहब की यू टर्न्स की वजह से, इमरान खान साहब की नाकामियों की वजह 30 से। सेकंड है, कौन जीतेगा? और- यूसुफ रजा गिलानी, सादक संजरानी। देखिए, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी की जगह पे कोई और उम्मीदवार होता तो शायद सेनेट इलेक्शन में भी वो ना जीत पाता। चेयरमैन सेनेट सर। चेयर इसलिए कह रहा हूं, तो चूंकि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी की बहुत जबरदस्त है।